और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ आंसर किए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान दिए गए हैं, वह राज्य जिस राज्य में है। तो धौली धौली जो है उड़ीसा में है, ये सही है। एरगुडी आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। और जो हमारा जौगढ़ है, जौगढ़ आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है, जौगढ़ है उड़ीसा में। और कालसी कालसी उत्तराखंड में है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो इसलिए केवल 2 युग्म, केवल 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड सेकेंड में सेकेंड सेकेंड में राजा और राजवंश दिए गए हैं। इसका बी केवल 2 युग में ही सही है। इसका बी केवल दो युग में। इसका एनालिसिस धीरे धीरे पॉलिटी की वीडियो पड़ेगी, फिर एंशिएंट क्वेश्चन की वीडियो पड़ेगी, फिर इकोनॉमी की वीडियो पड़ेगी, फिर इसके बाद ज्योग्राफी की वीडियो पड़ेगी, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियो पड़ेगी, फिर करंट अफेयर की। ऐसे करते करते हम एनालिसिस कर लेंगे। तो ये काम करते हैं, शॉर्टली हम आपको बस सिर्फ आंसर बताते चलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका बी आंसर होगा। वर्ड का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि किसके राज्यकाल में योगवशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया? तो अकबर के शासनकाल में। 15वां है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? जिसका ए होगा, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। छठे का है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। तीसरी स्टेटमेंट है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ब्रैकेट में आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण द्वारा की गई थी। इसका आंसर है ए, केवल फर्स्ट एंड टू। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। तीसरा गलत है। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिका की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन है? वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। इसका डी सही है। आठवां देखते हैं। आठवां है, परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा है, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका डी है दूसरा और तीसरा, पहला गलत है। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। इसका सी आंसर है, पहला और दूसरा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से किन की अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, बी केवल दूसरा और चौथा है इसका। 11वां देखते हैं। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करती है। दूसरा है, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली और रक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। इसका डी है, न तो एक है न तो दो है। 12वां है, उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। दूसरा है, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। इसका केवल दूसरा और तीसरा सही है। 13वां है 13वां क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। 5 देश किए गए, कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? इसका ऑप्शन सी दूसरा और 5वां सही है। 14वां देखते हैं। 14वां में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। 15वां दिया गया, समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही हैं, पहला दूसरा तीसरा। 16वां दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सिकांकू द्वीप विवाद में
कौन सा इसमें कथन सही है? तो स्टेट ऑप्शन नंबर बी सही है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ये 16वां है। 17वां देखते हैं। देश दिया गया है और हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण दिया गया है। इनमें से कौन सा सही है? युग्म दे दिया गया है, केवल 3 युग्म। इसमें जो ऑप्शन नंबर देता था तो इससे हम लोग हटा देते थे कि ऑप्शन एक अगर गलत है तो इससे हम लोग का कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब की बार ये इन्होंने एक गेम ही खेल दिया है, समझ लीजिए कि केवल 3 युग्म, 2 युग्म, 1 युग्म करके। चलिए कोई बात नहीं, देखा जाए तो फिर सब कुछ ठीक ही है। 17वां क्वेश्चन नंबर 17वां का आंसर है सी, केवल 3 युग्म। 18वां दे दिया गया है कि अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र और देश दिए गए हैं 4, और इनमें से कितने सही हैं? तो केवल 2 युग्म सही हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19वां वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय उद्योग संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। इसका 3 स्टेटमेंट दिया गया, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो केवल बी, केवल 2 सही है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कौकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? तो ये ऑप्शन थोड़ा हमें कैसा लग रहा है हमें खुद नहीं पता, बट कुछ भी हो सकता है। इसको स्टार बना लीजिए, इसका खुद मुझे अंदाज़ा नहीं कैसा होगा, क्या होगा, तो इसलिए इसको एक स्टार बना लीजिए। इसको खुद देख लीजिएगा आप लोग। 20 आ जाए तो हमें भी कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे नेक्स्ट करते हैं 21। भारत में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्तियाँ औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। 22वां है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, देखते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है। 23वां देखते हैं, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 में देखते हैं। 24 दिया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा है, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भीत भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। इनमें से कौन सही है? तो न तो 1 सही है, न तो 2 सही है। 25 देखते हैं। 25 दिया गया है, कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के दिन गठित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। 26 संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। 3 कथन है, इनमें से कौन सही है? केवल तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 27, कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसे ऑप्शन ए सही है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है ध्रुवीय कोड। 28 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में कुछ 3 स्टेटमेंट दी गई, तीनों में से कौन सा ये तीनों सही हैं? 29 हमारा है कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद परिस्थिति अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। 31 है, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है। इसमें पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण गृह ऋण एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ईसीबीसीएस वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबीएस से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 4 राज्य दिए गए हैं कि कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो सभी चारों राज्य। 33 भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। आईसीआरए यानी इकरा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिकवर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो दूसरा और तीसरा सही है। 34 के बारे में जानते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 3 स्टेटमेंट दिए गए, तीनों में से दूसरा और तीसरा सही है। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में कुछ कथन 2 कथन दिए गए, इन दोनों में से कौन सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। 36 देखते हैं। 36 में 3 स्टेटमेंट दिए गए, तीनों में से भारत ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं। भारत उपयुक्त किन का सदस्य है? तो तीनों का सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। 37 के 5 स्टेटमेंट दिए गए, पाँचों में से कौन सा सही है? तो सी, ऑप्शन सी सही है, पहला, तीसरा और चौथा। ये 38 है। अब देखते हैं 38। हाँ, 38 देखते हैं कि 38 में ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 ऑप्शन नंबर डी सही है।
38 का। 39 का देखते हैं, नॉन फंजिबल टोकेन्स। इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तीनों कथन में से उपयुक्त कथन कौन सा है, पहला और दूसरा। 40वां देखते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय और राज्य दिए गए हैं, केवल एक युग्म सही नहीं है। इसमें देख कौन नॉट करेक्ट, करेक्ट मतलब सही नहीं है, तो एक युग्म इसमें से सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 41वां देखते हैं। 41वां में दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में कौन सी रिजर्व थी और कौन सा ट्रांसफ़र मतलब विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पहला, तीसरा और चौथा। स्थानीय स्वशासन इसके अंतर्गत, रिजर्व के अंतर्गत नहीं था। 42 मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है, तो ऑप्शन बी को, सिक्के को। 43 निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करिए। 3 लोग हैं जिनमें से गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था, तो इसका ऑप्शन डी सही है, केवल तीसरा। 44 क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया गया, 2 स्टेटमेंट दिए गए, दोनों में से कौन से है, तो दोनों सही, ऑप्शन सी। 45 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथ पर विचार कीजिए। 4 ग्रंथ दिए गए हैं, कौन से जैन ग्रंथ हैं, तो दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी परिशिष्ट परिवर्तन, त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण, यानी 45 का बी। 46 देखते हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति दिया है, किस रूप में जाने गए, 3 स्टेटमेंट हैं और युग्म में कितने युग्म सही सुमिलित हैं, तो ऑप्शन सी, यानी 46 का सी, केवल 2 युग्म। 47 देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और 3 स्टेटमेंट दी गए, तीनों में से कौन सा सही है, तो 47 का सी, पहला और तीसरा सही है। 48 निम्नलिखित में से कुलान दारन कहलाते थे, तो 48 का डी, यानी सैयद जो है कुला दारन कहलाते थे। 49 भारतीय इतिहास के संदर्भ में 3 ऑप्शन दिए गए हैं और बी इसका 49 का ऑप्शन बी सही है, केवल दूसरा और तीसरा। 50 कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार उनके 3 कथन दिए गए, तीनों में से कौन सही है, डी, पहला, दूसरा, तीसरा। 51 देखते हैं, 51 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अनुसंधान संगठन गठबंधन निर्मित डेटाबेस क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में जो भी है यहाँ पे 51 का ए ऑप्शन सही है। 52 के बारे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 5 इसमें स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी, यानी 52 का ऑप्शन बी सही है, पहला, तीसरा और चौथा। 53 देखते हैं, यदि वर्षावन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी 53 का ऑप्शन सी सही है। 54 WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है, केवल पहला और चौथा, यानी 54 का ऑप्शन बी, पहला और चौथा सही है। 55 का देखते हैं, देखिए ये क्या है कि ये ऐसे ही आंसर सिर्फ बता दिया जा रहा है, ये एक तरीके से आंसर की वीडियो है। हम एनालिसिस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जैसे पॉलिटी की 11 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के 12 क्वेश्चन है, इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे और अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पॉलिटी की अलग वीडियो बनाएंगे, एनालिसिस वीडियो, और हर सारी सब्जेक्ट की अलग अलग एनालिसिस वीडियो बनेगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बता दिया जा रहा है। 56 का आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। 57 का कौन सा पक्षी नहीं है, तो गोल्डन महासीर, ये मछली है, 57 का ए। 58 का निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, 6 दिए गए हैं, 6 में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही है, केवल पहला, तीसरा, चौथा। 58 का। 59 किस एक में जैवनशील प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, तो ऑप्शन ए क्षतिग्रस्त प्रौल की बहाली। 60 मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है, तो ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। 61 निम्नलिखित पर विचार करिए। 4 दिए गए हैं, कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, तो ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 62 वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट दिए, तीनों में से कौन सही है, तो 62 का ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अब 63 सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों में से कौन सही है, तो डी, ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। 64 कौन सा एक जन संचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो ऑप्शन सी सही है। कोई मिसाइल पृथ्वी की प्रत्येक किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। 65
क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? तो क्वांटम संगणन में। ऑप्शन बी 65 का ऑप्शन बी। 66 संचार प्रौद्योगिकी में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन तीनों में से कौन सा लघु परास युक्तियाँ प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती हैं? तो 66 का ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है? तीनों में से तीनों सही हैं। 67 का डी, पहला, दूसरा और तीसरा। 68 प्रोबायोटिक्स प्रजैविक के बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों में से कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा, यानी 68 का ऑप्शन सी सही है। 69 कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित किया। दूसरा है स्पुतनिक भी वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। तीसरा है कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो इसका 69 का ऑप्शन बी सही है, केवल दूसरा और तीसरा। 17 देखते हैं, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट दी गई। सातों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही है। 70 का सी सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, छठा सही है, सातवां सही है। 71 देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? तो ऑप्शन बी, धान। 72 कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम कम होता है? तो ऑप्शन डी, निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा। बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत करना। 73 पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? तो लेक फागुबिन, ऑप्शन बी। 73 का बी। दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित होती है? तो 74 का सी, पेन्नार से निर्मित होती है। 75 शिखर और पर्वत दे दिया गया है। शिखर 3 है, पर्वत भी इसके आगे 3 दिए गए हैं। तो ये युग्म है, युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी, दूसरा सुमेलित, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है। 76 लिवेंट के बारे में दिया गया, तो इसका ऑप्शन ए है, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। 76 का ऑप्शन ए। 77 देश दिया गया, उस पर विचार करना है, कितनी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? तो ऑप्शन सी, केवल तीसरा, चौथा और पाँचवा। ये क्वेश्चन करंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और करंट में बार बार इसको वो किया जा रहा था, आ रहा था करंट में बार बार। 78 का देखते हैं, भारत के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सही है? तो ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, चौथा। 79 देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। 80 देखते हैं, 80 आर्द्रभूमि झील और उसके आगे उसका स्थान दिया है, कहाँ अवस्थित है? तो कौन सा सही है? तो केवल 2 युग्म सही हैं। ऑप्शन यानी 80 का ऑप्शन बी, 80 का ऑप्शन बी। 81 दिया है, एच.एन. सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में ये स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, चारों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला और दूसरा सही है। ये एम लक्ष्मीकांत में तो नहीं मिलेगा, इसके लिए दूसरा सोर्स लेना पड़ेगा। 82 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सरकारी विधि अधिकारी विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील, पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, विधिज्ञ परिषदों को विधिक शिक्षा के और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियमित अधिकथित करने की शक्ति। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। 82 का बी, केवल दूसरा। 83 कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट 1, 2, 3 3 स्टेटमेंट दी गई, तीनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। ये एम लक्ष्मीकांत में मिलेगा, 10.1 पे मिल जाएगा, 10.1 पे, पेज नंबर 84। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत करता है, ये गलत है। दूसरा है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्रियों को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं चाहिए, ये सही है। ऑप्शन बी सही है, केवल दूसरा। 85 देखते हैं, कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं? आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, गलत है। दूसरा है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, सही है।
तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना लोकसभा में, ये राज्यसभा में भी चल सकता है, ये भी गलत है, यानी केवल 2। 85 का 2, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया गया है। 86 भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, ये लक्ष्मीकांत के 72.1 पेज पे मिल जाएगा। इसमें से कौन सा सही है, तो केवल दूसरा सही है। 87 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ये सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। महान्यायवादी को तो है लेकिन सॉलिसिटर जनरल को नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और फिर भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वो सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था, ये भी गलत है। तो न तो 1 न तो 2, दोनों गलत हैं। ये लक्ष्मीकांत पेज नंबर 50.1 पे मिल जाएगा। 88 देखते हैं, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। 89 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट दी गई, तीनों में से कौन सही है, तो ऑप्शन बी। 89 का बी, केवल तीसरा सही है। 90 लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है, तो ऑप्शन 1 पहला और तीसरा सही है। ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में है, जो कि पेज नंबर 22.8 पे मिल जाएगा। 22.9 पे दूसरा स्टेटमेंट मिल जाएगा, तीसरा भी उसी पे मिलेगा, चौथा जो है 39 पे मिलेगा। तो इस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो कि समाप्त होते हैं। अब इकोनॉमिक क्वेश्चंस देखते हैं। 39 का ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं, 39 सॉरी 39 नहीं, 91 ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 92 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से कौन सही है, तो ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा। 93 यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा सही है, तो इसको तो देखना पड़ेगा। 93 है भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो 93 का ऑप्शन भी सही है, दूसरा और तीसरा। 93 के बाद 94 देखते हैं, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में, तो इसमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो 94 का ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क 94 का ऑप्शन सी सही है। 95 के बारे में देखते हैं कि मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के क्या लाभ हैं। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही है 95 का, पहला और दूसरा ऑप्शन ए। 96 देखते हैं, 96 भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन 96 का बी सही है, केवल दूसरा। 97 देखते हैं, निम्नलिखित कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। 98 भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थित सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, तो ऑप्शन डी सही है। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्ति से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न करते हैं, तो 98 का ऑप्शन डी। 99 देखते हैं, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों में से केवल एक सही है। 100 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों में से उपयुक्त कथन में कौन सही है, तो ऑप्शन सी, यानी दोनों सही हैं, 100 का सी। इस तरीके से हम लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की क्वेश्चन का एनालिसिस किया, वो भी सिर्फ आंसर बताया गया है। जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का ये पेपर है, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें पॉलिटी की एक अलग वीडियो आएगी, इकोनॉमी क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे उसकी भी एक अलग वीडियो आएगी, ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे उसकी भी एक अलग वीडियो आएगी, हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, एनालिसिस किया जाएगा अलग अलग वीडियो बनाकर, और इस तरीके से हम बस आंसर बताने की कोशिश किए हैं। बाकी जो भी हो अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए, बस यही ज़िंदगी है।
जय हिंद।